कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्न नंबर 1 के हमें ये दो भाग दिए हुए हैं। इस वीडियो क्लास में हम केवल पहला भाग सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो क्लास में हम अगला भाग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें समस्या दी है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस समस्या से रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी दो। तो इस समस्या से हमें सबसे पहले दो रैखिक समीकरणें बनानी हैं। रैखिक समीकरणें क्या होती हैं? ऐसी समीकरणें जिनमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस समस्या से हम सबसे पहले रैखिक समीकरणें बनाएंगे दो, और फिर इन समीकरणों का हम ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। यानी इसमें जो हमसे पूछा गया है उसको हम ग्राफी विधि से ज्ञात करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा, लड़कियों और लड़कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लड़कियों की संख्या को x मान लेना है और लड़कों की संख्या को y मान लेना है। जो हमें नहीं दिया होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, xy मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम xy मानकर सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हल में हमें लिखना है, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है, फिर कुल विद्यार्थी या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या है y। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, x प्लस y। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 10। देखो सवाल में हमें क्या दिया है, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें 10 दी हुई है, और यहाँ हमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या मिली है, x प्लस y। तो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रैखिक समीकरण मिल जाती है। ठीक है, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण बना लेते हैं। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 4 कम है। तो अभी तो ये बराबर नहीं है क्योंकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 कम है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करें भाई, लड़कों की संख्या में 4 और प्लस कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें दूसरी समीकरण मिल जाएगी। इस बाई की साइड चेंज करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाई, और इधर बचेगा हमारा 4। तो ये हो गया भाई हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो ये समीकरण युग्म हो जाते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों का ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों समीकरणों के कम से कम दो दो बिंदु ज्ञात कर लेने होंगे। यानी हम इन दोनों समीकरणों के अलग अलग दो दो हल ज्ञात कर लेते हैं। इससे हमें दो दो बिंदु मिल जाएंगे जिनको हम ग्राफ पेपर पर व्यक्त करेंगे, और वहाँ से हमें अपने इन दोनों समीकरणों के लिए हल मिल जाएगा, यानी आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन दोनों समीकरणों के लिए दो दो बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो रैखिक समीकरणें हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों के लिए कम से कम दो दो हल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, कोई भी मान अपने मन से ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। ठीक है, माना x बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख लेना है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी पहली समीकरण है, फर्स्ट समीकरण है। इसमें हम x का मान 0 रख लेते हैं। तो x का मान 0,
प्लस बाई बराबर 10। 0 प्लस बाई होता है और बराबर में 10, तो यहाँ से हमें बाई 10 मिल जाता है। x बराबर 0 तो बाई बराबर 10। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, एक बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को हम a नाम दे देते हैं, ठीक है। और इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 10, यानी x अक्ष पर 0 और बाई अक्ष पर 10, ठीक है ना। x अक्ष पर 0 और बाई अक्ष पर 10, तो ये हमारा एक बिंदु हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेंगे, तो हम लिखेंगे पुनः, यानी दोबारा से हम x की कोई वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x का मान ले लिया 4, इसको हमें समीकरण फर्स्ट में रख लेना है। x का मान 4 रख लेंगे प्लस बाई बराबर 10। 4 की साइड चेंज करेंगे, इधर बाई बचेगा, बराबर 10 है 10। 4 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, बाई बराबर 6। x बराबर 4, बाई बराबर 6, ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाता है। इसको हमने नाम दे दिया b, और इसके निर्देशांक हो जाते हैं 4, 6, यानी x अक्ष पर 4 और बाई अक्ष पर 6। तो इस प्रकार से हमें ये दो बिंदु मिल जाते हैं। इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड के लिए दो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो हम x का कोई भी मान ले लेंगे, तो यहाँ हमने x का मान ले लिया है 10। अब इसको हमें समीकरण सेकंड में रख लेना है। समीकरण सेकंड हमारी x माइनस बाई बराबर 4, तो इसमें x का मान 10 माइनस बाई बराबर 4। 10 की साइड चेंज करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस बाई, बराबर में ये 4 आ जाएगा। 10 इधर प्लस का, इधर आकर हो जाएगा ये माइनस का, ठीक है। 4 हमारा प्लस में है, 10 माइनस में, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को घटा लेते हैं। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, ठीक है। 10 के आगे माइनस है तो माइनस का 6, और इधर हमारा माइनस बाई, तो माइनस बाई बराबर माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। x बराबर 10 तो बाई बराबर 6। यहाँ से हमें समीकरण सेकंड के लिए पहला बिंदु मिल जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं c। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 10, 6, यानी x अक्ष पर 10 और बाई अक्ष पर 6, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे पुनः माना x बराबर 14। x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए फिर से, ठीक है। तो यहाँ हमने 14 ले लिया। अब इसको हम समीकरण सेकंड में रख लेंगे। x का मान हमने 14 रख लिया, माइनस बाई आ जाएगा, बराबर 4। 14 की साइड चेंज कर लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस बाई, इधर हमारा 4 है, 4 आ जाएगा। 14 इधर प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों आपस में घट जाएंगे, 14 में से 4 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, इधर माइनस बाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई बराबर 10 मिल जाएगा। x बराबर 14, बाई बराबर 10। यहाँ से हमें समीकरण सेकंड के लिए दूसरा बिंदु मिल जाता है। इसे हम d बोल देते हैं, और इसके निर्देशांक 14, 10 हो जाएंगे, ठीक है। यानी x अक्ष पर 14 और बाई अक्ष पर 10। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर व्यक्त कर लेते हैं और अपना हल ज्ञात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर पर हम कुछ इस तरह से x अक्ष और बाई अक्ष खींच लेंगे। ये हमारा मूल बिंदु है। यहाँ पर x अक्ष और बाई अक्ष दोनों के निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है, 0, 0। पैमाना हम ले लेते हैं एक बड़ा बॉक्स, यानी एक बड़ा वर्ग बराबर 2 मात्रक, ठीक है। पूरा वर्ग 2 मात्रक का है, तो आधा वर्ग कितने का हो जाएगा, 1 मात्रक का, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा आधा, और पूरा 2, फिर आधा ये 3 है, और ये 4, फिर आधा 5, ये 6, ये 7, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इसी प्रकार से ऊपर आधा बॉक्स 1 का, पूरा बॉक्स 2 का। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। इधर हमारा x अक्ष के माइनस वाले निर्देशांक होते हैं, और नीचे बाई अक्ष के माइनस वाले निर्देशांक होते हैं। माइनस की हमारे पास कोई संख्या नहीं है, तो हम इनके निर्देशांक नहीं लिखते हैं। अब अपने बिंदुओं को अंकित कर लेते हैं। तो पहली समीकरण के लिए हमारे पास पहला बिंदु है a, और इसके निर्देशांक हैं 0, 10, यानी x अक्ष पर 0 और बाई अक्ष पर 10। तो x अक्ष पर 0, ना तो हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि x अक्ष का 0 निर्देशांक हमारा यहीं होगा, ठीक है। और बाई अक्ष पर 10, ऊपर की ओर, प्लस किए हैं तो ऊपर की ओर, ये हमारा 10 रहा। यहाँ पर हमारा बिंदु हो जाएगा a, निर्देशांक 0, 10, ठीक है। दूसरा बिंदु अंकित कर लेते हैं। दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 4, 6, यानी x अक्ष पर 4
ठीक है इधर, और बाई एक्स पर 6, 6 हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा 4 रहेगा, ये 6 रहेगा, तो यहाँ पर हमारा बिंदु बी आ जाता है। निर्देशांक हैं 4, 6। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा x प्लस वाई बराबर 10 के लिए आलेख हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण के बिंदु अंकित कर लेते हैं। तो दूसरी समीकरण का पहला बिंदु है C 10, 6, एक्स अक्ष पर 10 यहाँ, और बाई अक्ष पर 6, ये हमारा 6 रहा, ठीक है, बाई अक्ष का, और ये रहा 10, तो ये रहेगा हमारा बिंदु। ये है हमारा C, निर्देशांक 10, 6, ठीक है। और दूसरा बिंदु है हमारा D 14, 10, एक्स अक्ष पर 14 और बाई अक्ष पर 10, तो ये हमारा 14 हो जाता है और ये हमारा हो जाता है 10, ठीक है, ओके। ये हमारा डी बिंदु है 14, 10। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये आलेख हमारा x माइनस बाई बराबर 4 के लिए है। अब देखो इन दोनों आलेखों ने जहाँ पर एक दूसरे को काटा है वही बिंदु क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो देखो यहाँ काटा है, ठीक है, इसके निर्देशांक देख लीजिए क्या हैं। तो x अक्ष पर ये देखो 7 है, ठीक है, और बाई अक्ष पर ये 3 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7, 3, यही हल हो जाता है। यहाँ x बराबर हमें मिला 7 और बाई बराबर हमें मिला है 3। तो x हमने किसे माना, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या ये हो जाती है भाई 7, ठीक है। और बाई हमने किसको माना, लड़कों की संख्या को, तो लड़कों की संख्या ये हो जाती है भाई 3। यही हमारा आंसर हो जाता है। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। देखो हमसे बोला है कि प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो ये 10 हो जाते हैं। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को घटा लीजिए, आपको 4 मिल जाएगा। तो ये हमारे उत्तर की जाँच भी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।